दुनिया में जिस वीज़े की ज़्यादातर डिमांड नहीं होती, लोग अप्लाई नहीं करते, ठीक है, तो वो वीज़ा लोगों को आसानी से मिल जाता है क्योंकि उस पर रश नहीं होता, उसकी डिमांड नहीं होती, ठीक है, उसकी कोई कदर नहीं होती, ठीक है। सेम ही इसी नज़रिए के तहत अगर आपको मैं बात करूं तो शेंजन वीज़ा लोगों को मुश्किल से मिलता है क्योंकि लोग अप्लाई ज़्यादा करते हैं, डिमांड ज़्यादा है। आप पाकिस्तान इंडिया की बात नहीं कि सारी दुनिया अप्लाई कर रही होती है क्योंकि सारी दुनिया के लिए तकरीबन ही शेंजन वीज़ा ही अप्लाई करना पड़ता है यूरोप में एंट्री करने के लिए बगैर यूरोपियन लोगों के, ठीक हो गया। इसलिए मुश्किल होता है लेने में, हासिल करने में। अब अगर आपको मैं बात करूं एक ऐसे वीज़े की जिसको कोई अप्लाई नहीं करता, अप्लाई करता नहीं क्योंकि जानता कोई नहीं है, किसी को इल्म ही नहीं है, और वो वीज़ा भी आपको तकरीबन 5 कंट्रीज़ का मिल जाता है, एक वीज़ा 5 कंट्रीज़ का, ठीक हो गया, जिसमें आपको जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल जाती है। यानी आप एक वीज़े के साथ 5 कंट्रीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं बात नहीं कर रहा एशिया की, अगर आपके जहन में नेपाल या वगैरह इसका कंट्रीज़ है, कैम्बोडिया वगैरह, उसकी बात नहीं कर रहा, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से एक ऐसी कंट्रीज़ की जो कि 5 कंट्रीज़ है जिनके लिए आपको एक वीज़ा चाहिए होता है, ठीक है, और उसको कहते हैं कैरिबियन वीज़ा या कैरिबियन स्टेट्स, इसको आप लोग कह सकते हैं। ये जनाब साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट जो है, जनूबी अमेरिका जो कि बरआज़म है, वहाँ पर जो कि वाक़या है ये 5 कंट्रीज़, इनके लिए आपको एक वीज़ा चाहिए होता है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? ये वीज़ा ना कोई अप्लाई करता है, ना कोई कोई ज़्यादातर लोग जानते हैं, ठीक है। इसी वजह से मेरे भाई ये जो वीज़ा है ये आपको मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, और इसको आपका रिस्पॉन्स भी बहुत ही जल्द मिलेगा। 15 दिन के अंदर आपको इसका रिस्पॉन्स मिलेगा, 15 डेज़ के अंदर। इसमें अगर मैं बात करूं, इसमें तकरीबन 5 कंट्रीज आती है, ठीक है, जिसका नाम है, पहली कंट्री का नाम है अरूबा, बोनेर, कोराकाओ, सबस्टेशन और मेल्टन के नाम से इस तरह कुछ कंट्रीज है, ठीक है। आप लोग शायद पहली बार आपने सुनी हो और नाम मैटर नहीं करता, आपको नाम से कुछ लेना देना नहीं है। आपको गर्ज होना चाहिए कैरिबियन वीज़ा, ठीक है। आपको ये एक वीज़ा अप्लाई करना है, 5 घंटे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और इसमें सबसे मज़े की बात यह है मेरे भाई के वहाँ पर आप लोग जाकर अपना बिजनेस कर सकते हैं या आप वहाँ पर अपना जॉब फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब जब मैंने 5 कंट्रीज जिसमें एक्सप्लोर की, ठीक है, इसमें जो एक कंट्री जिसमें आपसे बात करूँगा मैं, अरूबा, वहाँ पर जाकर आप लोग बिजनेस भी कर सकते हैं और आप लोग उस कंट्री में जॉब भी कर सकते हैं क्योंकि ये कंट्री एक डेस्टिनेशन है टूरिज्म के लिए, टूरिस्ट कंट्री से ज़्यादातर लोग टूरिज्म के लिए जाते हैं वहाँ पर, इसलिए ये वहाँ पर रेस्टोरेंट सेक्टर हो गया, ये जो फॉर एग्जांपल जो कि बार्स वगैरह होती हैं, ठीक है, इस किस्म में जॉब्स वहाँ पर बहुत ज़्यादा मिल जाती है। आपको समझ आ रही मेरी बात? अब ये वीज़ा आप अप्लाई कैसे करेंगे? आप अप्लाई कैसे करेंगे? आपको डॉक्यूमेंट्स के चाहिए। इसमें मेरे भाई अब लेट्स से 5 कंट्रीज से आपको एक वीज़ा अप्लाई करना है। वीज़ा अप्लाई कहाँ पर करना है? इस 5 कंट्रीज का इंटरेस्टिंग बात यह, जिस कंट्री में मैं खुद आया था यूरोप में, ठीक है, नीदरलैंड्स में। आपने नीदरलैंड्स की एम्बेसी का, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा हो अभी, ठीक है, आपको नीदरलैंड्स की एम्बेसी का इस्तेमाल करना पड़ता है इस पांचों कंट्रीज का वीज़ा लेने के लिए। 15 दिन के अंदर आपको इसका आंसर मिल जाता है, ठीक है, और इसमें आपको इंतजार भी नहीं करना पड़ता। आप लोगों ने VFS ग्लोबल जानते हैं, आप लोग VFS ग्लोबल के जरिए आप लोगों ने इसकी जो है अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है नीदरलैंड्स की एम्बेसी की, और फिर वहाँ पर जाकर आप लोगों ने कैरिबियन वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है नीदरलैंड्स की एम्बेसी में, ठीक है, VFS ग्लोबल के जरिए। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें आप लोग को रिक्वायर है वो आपको स्क्रीन के ऊपर बताऊँगा, ठीक है, लेकिन इससे पहले बताऊँ आपको, जब आपको वीज़ा मिले आप लोग ट्रैवल करें, ठीक है, आप 5 कंट्रीज़ को एक्सप्लोर कीजिए। तो अरूबा जो है ऐसी कंट्रीज़ है जिसमें आपको जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ और आपको बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, जिसके बेस पर आप लोग रेजिडेंस परमिट वहाँ पर हासिल कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मकसद तो ये होता है रेजिडेंस परमिट हासिल करना, वो आप लोग हासिल कर सकते हैं, ठीक है, या जॉब या आप लोग बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। बिजनेस भी इतनी बड़ी नहीं कि आप लोगों ने कोई बड़ी फैक्ट्री खोल ली वहाँ पर जिसके लिए बड़ा पैसे चाहिए होते हैं, नहीं, आप कोई छोटी मोटी भी आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं वहाँ पर, जिसके बेस पर आपको रेजिडेंस परमिट दे सकते हैं। अब जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए मेरे भाई इस वीज़े के लिए, आप लोगों को मैं स्क्रीन के ऊपर लेकर जाता हूँ और आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट जो है नीदरलैंड्स की एम्बेसी ने कैरिबियन वीज़ा के लिए डिमांड की है आप लोगों से, जो कि आप लोग खुद ही घर बैठे प्रिपेयर कर सकते हैं और फिर आप लोग VFS ग्लोबल में वीज़ा फाइल सबमिट कर सकते हैं बिना किसी एजेंट और बिना किसी कंसल्टेंट के। खुद ही आप लोग फाइल अपना प्रिपेयर करके सबमिट करवा सकते हैं, जिस तरह मैंने खुद फाइल सबमिट किया था और आज आपके सामने मैं यूरोप में हूँ, नीदरलैंड्स में मैं आया था। ओके, चलते कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। अच्छा, इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, इस वेबसाइट का। ये नीदरलैंड्स की एम्बेसी का ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, यहाँ पर आप आ जाएंगे। अब ये देखें, ये कैरिबियन वीज़ा के नाम से जो है हम बात कर रहे हैं, ठीक है, आप विजिट करेंगे, देखिए ये अरूबा, ये सारी कंट्रीज़ है, इसके लिए आपको कैरिबियन वीज़ा जो है चाहिए होता है। यू नीड
यू may need a Caribbean visa, okay, to visit these countries. Okay, now अब यहाँ पर बात करूँगा मैं कि नीचे सारी की सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है यहाँ पर, ठीक है। मैं बात करूँगा वेयर कैन आई गेट ए वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, मुझे वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ पर मिल सकता है। क्लिक कर दिया मैंने इसके ऊपर, इसके अंदर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसको नीचे में लेकर आऊँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा अप्लाइंग फॉर ए शॉर्ट स्टे कैरिबियन वीज़ा, ठीक है, इन योर कंट्री ऑफ रेजिडेंस। मैं कैरिबियन वीज़ा अप्लाई करना चाहता हूँ। क्लिक कर दिया मैंने इसके ऊपर, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर ही बोलेगा कि आप किस कंट्री से, क्योंकि आपके कंट्री के मुताबिक आपको बताएगा कि आपको कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स आपकी है। पाकिस्तान में लिख दिया, पाकिस्तान आ गया, मैं इसके ऊपर क्लिक कर दिया। अब पाकिस्तान से अगर मैं अप्लाई करना चाहता हूँ कैरिबियन वीज़ा, तो मैं कौन कौन, इंडिया तो इंडिया लिख देंगे आप लोग, ठीक है। कौन कौन सी डॉक्यूमेंट चाहिए मुझे, ये देखिए। सबसे पहले मुझे एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए, ठीक है, जो कि यहाँ पर आपको मिल सकता है। देखें, क्लिक कर दूंगा इसके ऊपर, ये मुझे कैरिबियन वीज़ा का एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर मिल जाएगा देखने को, ठीक है। ये मुझे एप्लीकेशन फॉर्म जो है देखने को मिल जाएगा। देखिए मुझे यहाँ पर लॉगिन होना पड़ेगा। लॉगिन होगा, यहाँ पर लॉगिन और क्रिएट अकाउंट करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, उसको आप लोग फिर प्रिंट करेंगे, ठीक है। ओके, नाउ पासपोर्ट सेकंड नंबर पर है, ठीक है। आपका पासपोर्ट आपको चाहिए। उसके बाद मैं बात करूँ तो डॉक्यूमेंट फॉर माइनर की बात करें, अगर आप 18 से एज कम है आपकी, उसके बाद जोड़ देंगे। प्रूफ ऑफ लीगल रेजिडेंस, जिस कंट्री में आप रह रहे हैं, जिस कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं आप, पाकिस्तान इंडिया से, आपके पास उसकी लीगल रेजिडेंस होनी चाहिए, मतलब आपका ID कार्ड, ठीक है, आधार कार्ड इंडियन बायो के लिए। उसके बाद फोटो, आपकी फोटो जो आपने लगानी है, जो कि डच रिक्वायरमेंट को पूरी करती हो, ये यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। ट्रैवल प्लान आप लोगों ने एक तैयार करना है, ठीक है, जो कि आप ट्रैवल प्लान तैयार करेंगे। 7 दिन के लिए तैयार कीजिए, 10 दिन के लिए तैयार कीजिए, ठीक है। ओके, उसके बाद प्रूफ ऑफ ट्रांजिट, ये रेलिवेंट नहीं है आपके लिए, चीज़ आपके लिए नहीं है, ठीक है। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट की बात करेंगे। अब यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट की बात इस तरह मेरे भाई देखें, उसने क्या बोले, उसने बोले कि आपके पास ऑन एन एवरेज दिन के, एक दिन के आपके पास 150 से लेकर $200 होने चाहिए, ठीक है। अगर आप 7 दिन के लिए, अगर आप 10 दिन के लिए बात करें, तो आपके पास तकरीबन 1500 $2000 US आपके पास होने चाहिए आपके बैंक स्टेटमेंट अकाउंट में। इतनी बड़ी रकम नहीं है, ओके। क्योंकि वीज़ा मिलता है 3 महीने के लिए, आप लोगों ने 10 दिन के लिए बात करनी है। 10 दिन के मुताबिक आप लोग अपना बैंक स्टेटमेंट इजीली क्रिएट कर सकते हैं, ओके। और 3 रिसेंट बैंक स्टेटमेंट की जो पेपर पर स्टैंप लगा हो बैंक मैनेजर का, ओके। उसके बाद ये यहाँ पर ही बात कर रहे हैं मेरे भाई के प्रूफ ऑफ सफिशिएंट फंड्स, ट्रैवलर विजिटिंग फैमिली और फ्रेंड्स, ठीक है। अब अगर आप कोई फैमिली और फ्रेंड को विजिट कर रहे हैं वहाँ पर, ठीक है, कोई गारंटर आपका है उस कंट्री में, तो उसका आप लोगों ने डॉक्यूमेंटेशन लगाना है। नहीं तो फिर आप लोगों ने अपना बैंक स्टेटमेंट शो करना होगा, जो कि एनफ है आपके लिए। उसके बाद अगर आप एम्प्लॉई हैं तो आपकी जॉब की जो सैलरी स्लिप लगेंगी। स्टूडेंट है क्या होगा, इंडिपेंडेंट बिजनेस है तो आपका बिजनेस के डॉक्यूमेंट लगेंगे। उसके बाद आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन पर्पज ऑफ विजिट, आपका विजिट क्यों कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। टूरिज्म का है, टूरिज्म के लिए यू मस्ट प्रोवाइड ए कॉपी ऑफ योर एकोमोडेशन। अगर आप टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, सारी बात है, आप क्या करना होगा, एकोमोडेशन का आप लोगों ने एक रिजर्वेशन लगानी होगी, होटल की रिजर्वेशन बुकिंग लगानी होगी, ठीक है, जिसमें कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो, रिजर्वेशन नंबर हो आपका। और यू मस्ट प्रोवाइड प्रूफ दैट यू आर टेकिंग पार्ट इन ए ग्रुप ट्रिप, ठीक है, ये आप लोगों ने लगाना होगा। उसके बाद जी मेडिकल इंश्योरेंस आप लोगों ने लगानी होगी फॉर एटलीस्ट $15,000 के जो कवर करती हो, ठीक है, ओके। उसके बाद जी हाउ मच डज ए वीज़ा कॉस्ट, वीज़ा की कॉस्ट €80 होती है, आपको पता चलूँ मैं, ठीक है, अगर आपको पता ना हो। उसके बाद आपको तकरीबन 15 दिन के अंदर आपको ये वीज़ा मिल जाता है, ठीक हो गया। और आप ये देखें, अप्लाइंग फॉर वीज़ा इन दिस कंट्री और रीजन, आप लोगों ने नीदरलैंड्स की एम्बेसी इन इस्लामाबाद यूज द सर्विसेज ऑफ वीज़ा सेंटर ऑफ व्यूज़ ग्लोबल, आप लोगों ने ये अप्लाई करना पड़ता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो से फ़ायदा मिला, हेल्प मिला है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए लाजमी। अपना अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।